लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एस्ट्रा थीम में मैं ऑलरेडी इंटर हूँ। ठीक है, तो मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। अच्छा, तो एस्ट्रा थीम के आपने प्लगइन जो से थे वो इंस्टॉल कर लेने सारे, जो से पहले उनके बिल्ट इन प्लगइन थे, मैंने कल भी बताया था। जो भी उसके थोड़े छोटे जैसे भी प्लगइन हैं वो सारे इंस्टॉल कर लो, तो उससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट ये होगा कि उसमें जो चीज़ें हैं ना वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। उसमें फ़ॉन्ट वाले थे, मोस्टली फ़ॉन्ट ही था कि आप फ़ॉन्ट स्कीम यूज़ कर सकते हो अच्छी सी। तो और इसके जी अलावा सर, वो इंस्टॉल कर लिए थे, एक्टिवेट। ठीक है, और इसके अलावा इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, यही थी कि फ़ॉन्ट आपका ना हो। तो लॉगिन कर रहा हूँ। ओके, तो लॉगिन किया। अच्छा, अब सबसे पहले काम ये करना है कि आपने वो वाले जो से प्लगइन थे वो एक्टिव कर लेने हैं। उसके बाद आपने चले जाना है प्लगइन में। ठीक है, प्लगइन में जाने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक करना है। जैसा कि हम थीम इंस्टॉल करने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, इसी तरह हम प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक किया तो ये वो प्लगइन थे जो उनसे इंस्टॉल किए हुए थे। ठीक है, सारे ऐड न्यू पे क्लिक किया तो हमारे पास काफ़ी सारे ये प्लगइन्स आते हैं, फ्री प्लगइन है। तो हमें प्लगइन जो चाहिए वो है एलिमेंटर, ई एलिमेंटर, ELEMENTOR। ठीक है, एलिमेंटर, ये एलिमेंटर लिखा। ये जो पहले वाला एलिमेंटर है ना ये हमने इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसकी रेटिंग देख लो, 5649 रेटिंग है, और 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस है कि इतने लोगों ने इसे इंस्टॉल किया है, 5 मिलियन लोगों ने। ठीक है, तो ये जो एलिमेंटर वेब बिल्डर है, वेबसाइट बिल्डर है, ये है क्या है, प्लगइन है। तो ये क्या है, आपको इंस्टॉल करना है तो अपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, तकरीबन एक मिनट ले ले। नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है क्योंकि ये इंस्टॉल हो रहा होता है। नेट की स्पीड जितनी फास्ट सर होगी। वर्ड ये चीजें हम wordpress.com से भी ले सकते हैं। हाँ, और नहीं, .com से नहीं, .org से ले सकते हो। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक मैं आपको बताता हूँ कि गूगल करो, गूगल पे जाके वर्डप्रेस .org में जाएं। उसकी जो बिल्ट इन वेबसाइट है, ये डाउनलोड करने के लिए इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें जाएं। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंटर लिख ले, एलिमेंटर। ठीक है, एलिमेंटर लिखा, स्पेलिंग लगा मिस्टेक। तो एक मिनट, स्पोर्ट्स था। अच्छा, प्लगइन में जाएं, ये प्लगइन पे, ठीक है, प्लगइन पे जाके यहाँ पर एलिमेंटर लिखें, क्योंकि ये प्लगइन्स है तो आपने एलिमेंटर लिखना है। अगर थीम कोई चाहिए तो थीम भी लिख सकते हो। ठीक है, वो भी बताता हूँ आपको। ये एलिमेंटर आया, ये वही रेटिंग जा रही है, देखो वही सेम चीज़ है। यहाँ से आपने क्या करना है, इसे डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड पे लिखा, ये आपने क्या किया, डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब ये डाउनलोड हो गया। कितने MB का है, 5.7 MB का है। ओके, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा डाउनलोडिंग का। तो ये मैं थोड़ा सा ना आपको बाद में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, वो इश्यू नहीं है। मैं इसे पुश कर रहा हूँ, पोज कर, बल्कि हो रही है स्पीड, फास्ट हो ही गई है। पोज कर रहा था, पोज ठीक है, कोई नहीं, अब होने दो। अब ना 5 MB का है तो टोटल 3 MB के तो हो गए। इंस्टॉल होता है तो बताता हूँ आपको, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम बेसिकली ये ऑफलाइन के लिए हम ऐसे यूज़ करते हैं कि पहले ऑनलाइन जहाँ पर नेट था, नेट से डाउनलोड कर ली जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम ऑफलाइन हो गए, हम नेट ऑफ हो गए, तो ऑफलाइन जब यूज़ करनी है वेबसाइट के अंदर, तब हम क्या करते हैं, इसे अपलोड कर देते हैं। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, देखते हैं अभी प्रोसेस बताता हूँ आपको कैसे करते हैं अपलोड। ओके, तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये सक्सेसफुल डाउनलोड हो गई है। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने इसका शो इन फोल्डर में जाके देख लेना कहाँ पड़ा है। तो मेरा ये पड़ा है C ड्राइव के अंदर, डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड के अंदर C ड्राइव में एलिमेंटर पड़ा हुआ है, मैंने ये देख लिया।
अब मैंने क्या करना है, सिंपल मैंने अपने जाना है वेबसाइट पे। अब ये देखो अपलोड प्लगइन है। अगर आपने कोई थीम डाउनलोड किया है तो आप थीम भी इसी तरह आप ऐड करेंगे। अब ये क्या है, अपलोड प्लगइन। आपने अपलोड में जाना है, चूज़ फाइल करनी है, और आपने कहाँ पड़ा है, डाउनलोड के अंदर ये एलिमेंट पड़ा है। एलिमेंटर को ओपन करके यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल करके चेक करता हूँ। इंस्टॉल पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये क्या होगा, विदाउट नेट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इसके अंदर। ये फाइल है, जिप फाइल है, तो ये जिप फाइल उसके अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो बाद में हम इसे एक्टिव कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेता है। तो ये प्लगइन जो सा है अपलोड हो गया। तो अब वो वो इसलिए आता है, वो ना आप वो बताता हूँ, वो नेट की स्पीड आपकी स्लो हो गई इस वजह से आता है। ठीक है, अच्छा, तो फिर इसे मैं गो पर तो आप इसे ऑनलाइन यूज़ कर लें प्लगइन, जैसे मैंने अभी पहले इंस्टॉल किया था उस तरह कर लें, या आप इसको डाउनलोड कर लें इस वेबसाइट से, .org की वेबसाइट से। दो प्रोसेस है, दोनों को ट्राई कर लें। नेट पे डिपेंड भी करते हैं ना, नेट की स्पीड पे। तीसरा प्रोसेस एक और भी है, वो भी बता दूंगा, वो इशू नहीं है, वो भी एक प्रोसेस बता दूंगा आपको। तो अब क्या है कि उसने मुझे कहा रिप्लेस, क्योंकि है तो वो सेम था, करंट और अपडेट वर्जन सेम था, तो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। रिप्लेस करंट विद अपलोड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था और उसके बाद मैंने एक अपलोड किया, अपलोड करके भी इंस्टॉल किया है। तो मैंने अब वो उसमें मांगना ही था कि कहीं चेंजिंग तो नहीं थी। वो ये समझ रहा है कहीं ना आपने एक ओल्ड वर्जन है और एक न्यू वर्जन है, वर्जन भी चेंज होते रहते हैं ना इनके, तो ये वो चीज़ है, उसने ये समझा है, पर हालांकि ये नहीं था, तो ये वो समझ रहा था। अब वो पूछ रहा है एक्टिव करना है, तो अगर अभी तक नहीं करते कोई इशू नहीं है, हम प्लगइन पे जाते हैं। अगर आप कहते हो ना मैं एक्टिव नहीं करता, तो यहाँ पर जाके ये देखो एलिमेंटर आया, मैं यहाँ पर एलिमेंटर को एक्टिव कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं। वहाँ पर एक्टिव कर दो या यहाँ पर जाके एक्टिव कर दो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने एक्टिव कहाँ पर करना है। तो ये क्रॉस का निशान है, तो ये मैं इसको कर रहा हूँ क्रॉस, क्योंकि मुझे भी नहीं चाहिए ये चीज़। तो ये क्रॉस का निशान आया, तो मैंने इसे क्रॉस कर दिया। अच्छा, अब मुझे क्या डेवलप करना है, पेज डेवलप करना है। तो आपने पहले देख लेना है अपीयरेंस में जाके, आपने पेरेंट्स सेटिंग में जाके, रीडिंग में जाके यहाँ से देख लेना कि आपने पहला पेज कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। तो मेक श्योर कर लेना है कि आपका जो पहला पेज है वो होम पेज हो। ठीक है, होम पेज आपने क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, और फिर आपने पेजेस में चले जाना है। ठीक है, पेजेस में जाने के बाद आपने होम पेज पे एडिट पे जाना है। ओके, तो जैसे ही हम एडिट वाले पेज पे आते हैं, ठीक है, एडिट वाले पेज में हम आए, ये देखो अब हमारे एडिट वाले पेज में आप देख सकते हो ये सारी ऑप्शंस आ रही है, किस साइड पे आ रही है, राइट साइड पे। ये जो ऑप्शंस आई है वो जो से हमने एक्टिव प्लगइन किए थे ना, उसकी वजह से आई है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेटिंग। ठीक है, इसमें वो पूछ रहा है कि साइड बार हमने लगाना है, तो मैंने सबसे पहले तो ये क्लिक करना है नो साइड बार। साइड बार मैंने ऑलरेडी रिमूव किया हुआ था, अगर नहीं करना तो आप इधर जाके नो साइड बार क्लिक कर दें। ठीक है, मैं कोई साइड बार लेना नहीं चाह रहा यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग में। उसके बाद वो पूछ रहा है कस्टमाइज सेटिंग कंटेंट कौन सा होना चाहिए, तो मैंने कहा कस्टमाइज सेटिंग कंटेंट वो हो जो मैंने ऑलरेडी कस्टमाइज़ करके यहाँ से कस्टमाइज़ में जाके किया था, वही रहे, तो वही रहने दिया। ठीक है, अब वो ये ऑप्शन जो सी मेन है। अब वो पूछा है हेडर जो सा है वो डिसेबल होना चाहिए, मैं कहा नहीं। तो अब वो पूछा है डिसेबल टाइटल, टाइटल कौन सा, ये होम वाला, जिसने मुझे एक बार पहले ही पूछा था कि सर होम को कैसे रिमूव करेंगे। तो ये मैंने कहा डिसेबल टाइटल,
टाइटल डिसेबल कर दिया। ब्रेड क्रम क्या होता है, ब्रेड क्रम का मैं एक्सप्लेन करूंगा। फीचर इमेज कौन सी होती है, मैंने ऑलरेडी वो फीचर इमेज का बताया, जब आप पोस्ट अपलोड करते हो तो पोस्ट वाली फीचर इमेज होती है, ठीक है। तो मेरा ख्याल एट्रीब्यूट्स में वो फीचर इमेज, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और वो पूरा डिसेबल फुटर बार, तो हमें फुटर बार भी डिसेबल नहीं करना, डिसेबल फीचर इमेज ये भी नहीं करना। अब हमें आना है पेज एट्रीब्यूट्स पे, पेज एट्रीब्यूट्स में आना है। पेज एट्रीब्यूट्स में आने के बाद टेम्पलेट पे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्ट हुआ, तो आपने क्या करना है, एलिमेंटर फुल विड्थ, सिर्फ आपने पेज एट्रीब्यूट में जाके एलिमेंटर फुल विड्थ करना है, क्योंकि हम एलिमेंटर में वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, इसलिए हमने पेज एट्रीब्यूट एलिमेंटर कह रहे हैं। 1 मिनट वेट करना। अच्छा, तो अगर आप ये एलिमेंटर फुल विड्थ नहीं करोगे ना, तो वो क्या होगा, जो पेज की डिफ़ॉल्ट आपकी होगी ना हाइट विड्थ, जैसे कि ये वेबसाइट है, इसकी डिफ़ॉल्ट जो सी विड्थ आपने एडजस्ट की होगी वो ही शो होगी। अगर आप एलिमेंटर फुल विड्थ कह देते हो तो उससे क्या होगा कि आपने अपने थीम की कोई भी विड्थ है, थीम का छोटा सा विड्थ है, बड़ी सारी विड्थ की हुई है या मीडियम की हुई है, तो वो क्या है कि वो ऑटोमेटिकली वो ही शो होगी। पर अगर आप एलिमेंटर फुल विड्थ कर देते हो तो वो एलिमेंटर अपनी फुल विड्थ लेगा, उसको पेज, उसको थीम के जो से कस्टमाइज की विड्थ से कोई कंसीडर नहीं है, ठीक है। वो उसको नहीं पता कि थीम की कौन सी वाली विड्थ यूज हुई है, उसने अपनी फुल विड्थ ले लेनी है एलिमेंटर ने, ठीक है। इसलिए हम एलिमेंटर फुल विड्थ यूज कर लेते हैं, ताकि हम उसको कोई पता ही ना लगे कि या कौन सी विड्थ इसने यूज की हुई है या नहीं की हुई, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो बाकी देख ले, बाकी ये सेटिंग है, नो साइड बार लिख ले, कर ले, और डिसेबल टाइटल कर ले। तो ब्रेड क्रम अगर डिसेबल करना है तो वो मैंने ऑलरेडी यूज़ ही नहीं किया, अगर करना है तो डिसेबल कर सकते हो, अगर यूज़ नहीं करना तो कोई इशू नहीं, इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा ब्रेड क्रम होता क्या, ठीक है। तो आपने पेज एट्रीब्यूट में जाके एलिमेंटर फुल विड्थ करके अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट जैसे ही होगा आपकी पेज अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, ये एडिट विद एलिमेंट पे क्लिक कर देना है, सिंपल, बस, ओके। ठीक है, तो ये एलिमेंटर जो सा है ये आपके पास ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये एलिमेंटर ऑन हुआ, ये देखो उसने फुल विड्थ उसको एडजस्ट कर दी, ठीक है। अब देखो ये एलिमेंटर तो ऑन हो गया, अब मैं वापस जा रहा हूँ, अब मुझे दोबारा इस पेज को दोबारा ओपन करना है कुछ वेबसाइट में चेंजिंग करने के लिए, तो मैं पेजेस पे जाऊँगा, ठीक है। जैसे मैं पेजेस पे गया, ये देखो फ्रंट पेज, ये कोमा लगा के इसके साथ क्या आ गया, एलिमेंटर आ गया। अब मुझे डायरेक्ट एडिट पे जाके एलिमेंटर ओपन करने की ज़रूरत नहीं कि एडिट पे जाऊँ, ये देखो एडिट पे जाऊँ, फिर मैं जाके यहाँ पर ये पेज लोड होगा, लोड होने के बाद फिर मैं एलिमेंटर पे क्लिक करूँ, तो अब मैं सिंपल क्या करूँगा, सिंपल ही यहाँ पर एलिमेंटर साथ लग गया है, तो मैं एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूँगा, ठीक हो गया। ये क्या हो गया, मेरा एलिमेंटर। अब ये देखो फुटर बिल्ट इन वही फुटर आया, ठीक है, और फुटर हेडर वही बिल्ट इन आ रहा है और फुटर बिल्ट इन वही आ रहा है, तो ये साथ साथ अब चलते जाएगा, ठीक है। अगर मैं कह देता नो फुटर, अगर मैं डिसेबल कर देता फुटर और हेडर को, तो क्या होना था, ये फुटर और हेडर दोनों गायब हो जाने थे, ठीक है। मैंने नहीं किया, मैंने कहा यही हेडर मैंने यूज़ करना है, ठीक है, तो मेरा हेडर यही यूज़ हुआ। अच्छा, तो अब सबसे पहले काम करने से पहले हमें ये जैसे ये वाले 3 लाइंस आ रही हैं, ठीक है, इसे वैसे तो इसे बोला जाता है, इसे क्या कहते हैं, हैमबर्गर बोला जाता है, पर क्या है कि यहाँ पर इसे हम 3 डॉट कह लेते हैं, 3 लाइंस कह लेते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, ये साइड सेटिंग पे क्लिक करना है आप, ठीक है। साइट सेटिंग में बिल्ट इन आपको टाइपोग्राफी प्रोवाइड की है, ग्लोबल कलर दिए गए हैं, ग्लोबल फॉन्ट दिया गया है, तो आपने क्या करना है, जो ग्लोबल कलर है इसे पहले क्लिक करना है। अब ग्लोबल कलर में प्राइमरी कलर आपका ये है, सेकेंडरी कलर ये है, टेक्स्ट कलर ये है, एसेंट कलर आपका ग्रीन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले इस कलर को चेंज करना है, आपने प्राइमरी कलर को चेंज करना है, तो आपने जो कलर स्कीम यूज़ की होगी आपने वो ऐड करनी पहले। तो मेरे पास मैं चाह रहा हूँ कि प्राइमरी जो कलर हो मेरा ये हो, तो ये कॉपी करो, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया।
तो ये क्या हो गया, हमारा प्राइमरी कलर लग गया। ठीक है, अब सेकेंडरी कलर चाहिए तो सेकेंडरी कलर पे जाएं, यहाँ से ये कलर आपको अच्छा लग रहा है, ये कलर उठाएं, वापस आएँ और यहाँ पर ये कलर चेंज करते हैं। तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी। अब टैक्स का एक तो मैं बिल्ट इन वाइट रखूँगा, ठीक है, अभी के लिए। ठीक है, एक जो कलर है मैं इसको रखूँगा ब्लैक, ठीक है, ताकि मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो। पर अदरवाइज़ ये दो कलर मिक्स हो गए हैं, ब्लैक और ये, तो मैं इस वाले को चेंज करूँगा, इसकी जगह ये वाला कलर ऐड करूँगा। तो मैं इसके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मेरे पास 1 2 3 4। अब ऐड कलर करना है, तो ऐड कलर करके मैं कोई एक और आधा कलर भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैं देखता हूँ, मेरे पास ये कलर एक कॉपी किया, ये कॉपी कलर करने के बाद मैं इस पर आया, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इस कलर को ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास बिल्ट इन कलर ऐड हुई। अब इसका टेक्स्ट इसका चेंज कर लो, इसको कह लो कलर, कोई भी नाम दे दो, इसको कह दो कलर 4 कह लो, या आप कह लो एक्स्ट्रा कलर, जो भी कहना है वो आप कह सकते हो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कलर कह लो। ठीक है, अब ये कलर बिल्ट इन हमने ये और ये कलर यूज़ करना है सिर्फ। ठीक है, और ये वाला कलर क्या है, टेक्स्ट का कलर है, और ये वाला हमारे पास एक्स्ट्रा कलर है कि कभी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये क्या होगा, हमारे पास ग्लोबल कलर की सेटिंग कंप्लीट होगी। वापस आ रहे, अब मुझे ग्लोबल फ़ॉन्ट चाहिए। अब ग्लोबल फ़ॉन्ट पे क्लिक किया, उसने पूछा प्राइमरी फ़ॉन्ट कौन सा हो, तो मैंने प्राइमरी फ़ॉन्ट रिबोटो यूज़ करना है। मैं बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए, और इसका प्राइमरी जो सा है मैं कह देता हूँ 70। ठीक है, वेट बिल्कुल परफेक्ट है, अगर चेंज करना है कर लो। अब लोअर केस अपर केस मैंने इसको यूज़ कर रहा हूँ कैपिटलाइज, और उसके बाद इसे स्टाइल कर रहा हूँ नॉर्मल, और लाइन हाइट वगैरह सारा कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हो, अब सेकेंडरी को भी सेम अगर कोई चीज़ करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट जो सा है रिबोटो यूज़ किया है, और इसका जो सा साइज़ है मैं इसको 14 कर रहा हूँ, 14 किया। और वेट जो सा है, वेट मैं 400 बिल्कुल परफेक्ट है। ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैं इसे ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, और बैक जाओ, ये दो चीज़ें जो सी हमारी बिल्ट इन परफेक्ट हो गई। अब बटन देख लो, बटन पे जाता हूँ। बटन अगर आप चाह रहे हो कि बिल्ट इन जो बटन मैं एक बार क्लिक करूँ वही बटन बनता आ जाए, तो आपने वो वाला बटन यूज़ कर लेना। तो अदरवाइज़ अगर आप चाह रहे हो, इसका बेनिफिट पता क्या होता है कि इसका बेनिफिट ये है कि अगर एक कलर आप चेंज करते हो ना, पूरी वेबसाइट में वही कलर हर जगह चेंज हो जाएगा। तो बटन का कलर अगर आपने चेंज करना है तो आप बटन को बना सकते हो, पर मुझे अभी नहीं ज़रूरत, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं देख लूँगा, अभी ज़रूरत नहीं। और इसके अलावा आपको कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड कलर अगर लगाना चाह रहे हो तो पहले ही लगा दो, ये वाइट है ऑलरेडी, तो अगर कोई और लगाना है तो पहले ही आप कलर यूज़ कर लो। ठीक है, तो अदरवाइज़ अभी ज़रूरत नहीं है तो इसे रिमूव कर दो। ठीक है, तो ये वाला कलर आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो कलर। देखो, तो बिल्ट इन जो कलर है वाइट है, वो मुझे वही परफेक्ट लग रहा है, तो मैं इसे आप रहा हूँ। और यहाँ से आपने इसे क्या कर देना है, अपडेट। बस ये क्या हो गई, हमारी कलर की सेटिंग हो गई। ठीक है, और कलर की सेटिंग हुई। अब वो पूछा है बैक टू एडिटर, मैंने कहा बैक टू एडिटर, मैंने बैक टू एडिटर पे क्लिक किया। अब ये मेरे पास बैक टू एडिटर पे आ गया। अब देखो, अब हमारे पास जो मेन पार्ट होता है वो ये वाला ऑप्शन होती है, ये प्लस वाली। ठीक है, इस प्लस वाली ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब देखो, उसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज आई हैं। क्या क्या आई, 1 2 3 4 1 2, एक बड़ा है और एक छोटा है। एक ये लेफ्ट साइड वाला बड़ा आया और राइट साइड वाला छोटा हो गया। ये दो बड़े आए, एक छोटा हो गया। अब ये उसने बिल्ट इन बना के दिए कि आप ये वाले ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, पर मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट वाला चाहिए। अब बाद में भी कर सकते हो, बना सकते हो, पर क्या है कि इसने बिल्ट इन पहले ही बना के दे दिया, थोड़ा आसान के लिए मैंने फ्रंट वाला यूज़ किया। अब ये देखो, इसकी जो सी विड्थ है ये थोड़ी सी कम है। अगर मैं इसको, ये देखो, आप इसको छोटा भी कर सकते हो। ये मतलब कि यहाँ से क्लिक करके आप इसे ख़त्म करके चेक भी कर सकते हो कि आपका जो सा प्रोवाइड किया गया है वो कैसा है। अभी तो कुछ नहीं लगा, इस वजह से वो शो नहीं करवा रहा, तो आप देख सकते हो। तो आपने क्या करना है, ये जो सा 4 डॉट है, 6 डॉट है, इस पर क्लिक करना है सबसे पहले। तो 6 डॉट पे क्लिक करेंगे, गोट इट कर दो, पहली बार आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। तो 6 डॉट पे
क्लिक कर देना है, ठीक है। 6 डॉट पे जैसे ही क्लिक करते हो तो ये आपके पास ऑप्शन शो होती है, ठीक है। ये ऑप्शन में आपने सबसे पहले फुल विड्थ कर दो, ये फुल विड्थ होगी आपकी, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कॉलम गैप, तो आप नो कह दो। अब क्या होगा, कोई गैप नहीं होगा, कोई छोटा सा पिक्सल भी क्या क्या गैप नहीं पैदा करेगा, फुल विड्थ पे एडजस्ट होगा आपका जो सा आपका ये है, ये फुल विड्थ आएगी, नो गैप, कोई गैप नहीं है। पहले थोड़ा सा गैप रहना था, अब गैप नहीं रहेगा, तो वो भी दिखा दूंगा आपको। हाइट जो सी है हमारे पास 3 किस्म की होती है, फिट टू स्क्रीन होती है और मिन हाइट होती है। मिन हाइट को हम अपनी मर्जी से एडजस्ट करते हैं, मिन हाइट देखो, ये देखो हम अपनी मर्जी से इसे एडजस्ट करते हैं, ये देख लो, ठीक है। और जो फिट टू स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिट कर दी उसने, ये देखो उसने अपनी मर्जी से फिट कर दी है, ठीक है। तो मिन हाइट भी कहीं यूज़ हो जाती है, फिट टू स्क्रीन यूज़ करनी है, फिट टू मिन हाइट हम यूज़ करते हैं। अभी के लिए मैं बनाता हूँ इतना सा, ये इतना सा लेते हैं, ठीक है। अब मिन हाइट यूज़ की, ओके, तो ये हो गया क्लियर। अब देखो, अब कॉलम पोजीशन, तो कॉलम पोजीशन ऑलरेडी मिडल है तो ठीक है। वर्टिकल अलाइन डिफ़ॉल्ट है, अगर करना चाह रहे हो चेंज कर सकते हो, पर ये वाली चीज़ें हम चेंज नहीं करते। तो ये सेक्शन स्ट्रेच सेक्शन, ये मतलब कह रहा है कि फुल स्ट्रेच हो जाए, तो अगर ऑन करना है तो ऑन कर दो, ऑफ करना है तो ऑन करके भी चेक कर लेंगे और ऑफ करके भी चेक कर लेंगे, पहले ऑफ करके इसे देख लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो बता रहा है कि फुल विड्थ है स्ट्रक्चर, ठीक है, आपको बता रहा है। अब आपने जो मेन पार्ट है वो आपका क्या है, स्टाइल। आपने स्टाइल पे जाना है। स्टाइल में हमारे पास ये बैकग्राउंड होता है, आपने क्या करना है, सबसे ये ऑप्शन आती है हमारे पास, क्लासिक, ग्रेडियंट, वीडियोस और स्लाइड शो। तो हमने सबसे पहले क्लिक किस पे करना है, क्लासिक पे। मैंने क्लासिक पे क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है कलर लगाना है, तो मेरे पास अब ये डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करोगे ना तो वही कलर सेलेक्ट होंगे जो मैंने कलर यूज़ किए थे, ठीक है, वही कलर आ गए, ठीक है। इसका ये बेनिफिट हुआ। अब मैंने कहा ये वाला कलर लगाना है, तो ये वाला कलर लग गया, पर मुझे क्या चाहिए, बैकग्राउंड पे इमेज चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस वाले को, इस कलर पे क्लिक करके जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ये क्लियर की ऑप्शन आती है, इस पर क्लिक कर दो, ये डिफ़ॉल्ट कैंसिल हो जाएगा, कोई कलर नहीं लगेगा। मैं इमेज पे जा रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी इमेज थी, तो मैं ये वाली इमेज को उठा रहा हूँ, इस वाली इमेज को उठाया, तो इसको थोड़ा सा नीचे, अब मैंने ये इमेज यहाँ पर लगा दी। अब देखो ये इमेज आ नहीं रही, क्यों नहीं आई, ये शो नहीं करवा रहा इमेज, देखते हैं क्यों नहीं करवा रहा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये इमेज जैसे ही आपने यहाँ क्लासिक पे क्लिक करके, दोबारा देख रहा हूँ, क्लासिक पे क्लिक किया और यहाँ से आपने क्या करना है, इमेज लगानी है यहाँ पर। तो मैंने ऑलरेडी उसका प्रोसेस बताया हुआ है, फाइल अपलोड कर लो, अगर कोई फाइल है तो वो अपलोड कर लो, नहीं है तो मैंने तो ऑलरेडी फाइल्स अपलोड करके मुझे मिली थी तो मैंने वही लगा दी, तो मैंने ये लगा दी आपकी इमेज, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, अब इसके नीचे जो ऑप्शंस आ रही हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पोजीशन पूछ रहा है, तो मैं सबसे पहले इसकी पोजीशन करूँगा सेंटर। तो आपको कोई भी पोजीशन करनी है आप वो कर सकते हो, चेक कर लेना हर पोजीशन देख देख के। तो सेंटर का बेनिफिट क्या होता है कि ये बिल्कुल सेंटर में आती है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये पोजीशन सेंटर हुई, ये प्रॉपर सेंटर पे आई। अब अटैचमेंट है, अटैचमेंट को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब रिपीट क्यों यूज़ हुआ, मैंने ऑलरेडी ये आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने बताई हुई है। ये रिपीट इसलिए आया कि अगर इमेज का साइज़ छोटा है और आप पूरी स्क्रीन में लेके आना चाह रहे हो तब आप रिपीट यूज़ करो। तो मैं नो रिपीट कर लेता हूँ, तो नो रिपीट करता हूँ तो ये देखो ऐसे आ रहे हैं, ये देखो यहाँ से ये रिपीट हो रही है, ये देखो ये अगेन, ये देखो नो रिपीट आया, ये रिपीट हो रही थी दोबारा, पर पता नहीं लग रहा था क्योंकि वो कलर कुछ ऐसा बना हुआ है तो थोड़ा सा ना पता नहीं लग रहा था। ये देखो यहाँ से मैच हो गया, यहाँ से मैच हो गया, तो समझ नहीं लग रही थी कि ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैंने क्या कह दिया, नो रिपीट। अब नो रिपीट किया, अब मैंने साइज़ पे जाऊँगा, साइज़ पे जाके मैंने जैसे ही कवर करता हूँ तो ख़त्म हो जाएगा। अब ये कवर हो गई है, अब इसको शॉर्ट करके देखो, अब देखो बिल्कुल परफेक्ट इमेज कवर हो गई। इमेज जो सी है इसका पिक्सल फट गए हैं, क्यों पिक्सल फट गए हैं, क्योंकि ये इमेज का साइज़ बहुत छोटा था, इसलिए पिक्सल ना फटे मतलब ना सही नहीं लग रहे, पिक्सल फट गए सारे इसके ना, पिक्सल ख़राब हो गए हैं सारा कुछ। तो अब मैं दोबारा अगर मैंने ये आ गया ऑप्शन, अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर 6 डॉट पे, तो यहाँ आया, तो मैं इमेज चेंज करता हूँ। मुझे ना इमेज का ना जो सा पिक्सल है वो ख़राब लगे, मैं ये वाली इमेज लगाता हूँ। ये इमेज थोड़ी सी बड़ी है, इसके साइज़ ये देख लो, यहाँ से आप साइज़ भी देख सकते हो, ये इमेज का साइज़
ये वाला बेसिकली इमेज का साइज़ तो परफेक्ट है, बहुत बड़ा साइज़ है, पर क्या है कि वो लैंडस्केप में है, लैंडस्केप कह दिया, वो वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में नहीं है। तो ये परफेक्ट है, ये बहुत बड़ा साइज़ है इसका, ये 1800 बाय 1200 पिक्सल है, काफ़ी बड़ा। ये लगा देते हैं हम, अभी के लिए यही यूज़ कर लेते हैं। ये परफेक्ट लग रही है, ये देखो इसका कलर स्कीम थोड़ी सी ना उठ रही है। तो ये चीज़ हमारी होगी कंप्लीट। अटैचमेंट है, अटैचमेंट का बेनिफिट अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये मैं बताऊँगा आपको ना अटैचमेंट का, आगे जाके आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो उससे पहले उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है बैकग्राउंड ओवरले की। तो बैकग्राउंड ओवरले को हम इसलिए यूज़ करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा कलर का टच देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना ग्रेडियंट बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा कलर लगाना है, तो ये वो चीज़ है बैकग्राउंड ओवरले। तो आप यहाँ से क्लासिक पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ से ग्रेडियंट भी क्लिक कर सकते हो। तो मैं ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ। ग्रेडियंट में कलर पूछ रहा है, वो पहला कलर पूछ रहा है कौन सा लेना है। मैं पहला कलर देता हूँ, मैं यहीं से कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहला ये दे देता हूँ और सेकंड कलर ये दे देता हूँ, ठीक है। और अब ये लोकेशन पूछ रहा है कैसी आपने इसको कलर को मैनेज करना है। पर ये है कि ये कलर जो सा है ये उठ नहीं रहेगा, क्योंकि ये इमेज जो सी वो ऑलरेडी ना वो है, क्या कहते हैं, डार्क उसके कलर है काफ़ी सारे ना, तो इस पर ये कलर उठेगा नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो सा पोर्शन है, ग्रेडियंट वाला पोर्शन को स्किप करके मैं क्लासिक कलर पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लासिक में दोबारा इमेज भी लग जाती है, पर हम इमेज नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पर क्लासिक में जाके इसको ब्लैक कलर देता हूँ, ब्लैक कलर दिया। अब देखो कलर कितना प्यारा उठा है इस पर। क्यों दिया? क्योंकि इसके ऊपर हमने टेक्स्ट भी लिखना है और बटन भी लगाना है। जब टेक्स्ट और बटन लगाएंगे तो अगर हम इसको थोड़ा सा ओपेसिटी इसकी ज़्यादा कम नहीं करेंगे ना, तो वो क्या होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको ऑलरेडी इसकी ये कलर ख़त्म करके भी दिखाऊंगा, तो क्या है कि वो अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं थोड़ा सा इसे थोड़ा सा ओपेसिटी को थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ। अब देखो, अब ये कलर कितना, अब देखो हमारी इमेज कितनी क्लासिकल लग रही है। पता लग रहा है कि वाकई कोई इमेज पे बनाया है, इमेज बनाई है, लग रही है अच्छी। जैसे ही मैंने उस पर वो कलर दिया, अब देखो अब बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, तो ओवरले की वजह से, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया काम अभी का कंप्लीट, ठीक है। मैं अब क्या कर रहा हूँ, ये जो था एक पोर्शन हमने लिया था ना, एक वाला लिया था ना, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, हमारे पास ये चीज़ें आ गई। इसमें सबसे पहले तो मैं लूँगा हेडिंग, ठीक है। हेडिंग सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा, मुझे क्योंकि हेडिंग यूज़ करनी है, तो अभी के लिए मैं हेडिंग लूँ। मैं इसको हेडिंग को यहाँ से सिर्फ क्या करना है, आपने यहाँ से पकड़ना है इसे। ये जैसे ये देखो 4 बन गया, क्या कहते हैं इसे, क्या कह रहे हैं, निशान सब ये चेंज हो रहा है। ये देखो कर्सर चेंज हो रहा है, ये 4 टाइप का बन गया है चारों तरफ से, जहाँ मर्जी आप इसको सिर्फ पकड़ना है आपने बटन से, इसके ऊपर बटन क्लिक करना है और इसे उठा के यहाँ पर पेस्ट कर, यहाँ पर छोड़ना है। ये जैसे ग्रीन हो, ये जैसे ही आसमानी कलर टाइप का, स्काई ब्लू कलर का होगा, आपने यहाँ पर छोड़ना है, ना कि ऐसे छोड़ोगे नहीं आएगा। जैसे ही इस पे आओगे, जैसे ही कलर चेंज होगा, तब आपने इसे छोड़ देना है। तो ये क्या हो गया, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। मैंने ऑलरेडी जो प्राइमरी कलर था ये वाला दिया हुआ था, ठीक है, इस वजह से ये कलर ये हुआ। अब साइज पे जाता हूँ। अब देखो, सबसे पहले तो मैं इसका टेक्स्ट चेंज करता हूँ। अगर ये रिमूव हो भी जाता है, ये देखो अगर ये रिमूव हो जाता है ना किसी वजह से, तो आपने क्या करना है, सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है टेक्स्ट के ऊपर। तो आपने यहाँ पर टेक्स्ट नहीं चेंज करना, आपने यहाँ से टेक्स्ट चेंज करना है, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है, आपने वहाँ से टेक्स्ट नहीं चेंज करना। मैं लिखता हूँ GCT, छोटा भी लिख लो कोई इशू नहीं है, बाद में हमने कैपिटल कर देना है, GCT साहिवाल, ठीक है। नहीं, ई रोजगार, ई रोजगार टेक्निकल डिज़ाइन। अब देखो इसके ऊपर ये वाला कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, वो उसके साथ मैच हो रहा है, वो थोड़ा सा लाइट सा लग रहा है, पता समझ अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इसको ई रोजगार टेक्निकल डिज़ाइन तो लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर सेंटर में लेके आना है सबसे पहले। तो सेंटर में लाने के लिए ये देखो अलाइनमेंट लिखा हुआ है,
ये सारा वो उसकी तरह का बनाया है, वर्ल्ड एक्सेल पावर पॉइंट की तरह का बनाया है। तो इसको ये सेंटराइज है, लेफ्ट है राइट, मैं सेंटर करना है, मैंने सेंटर किया। अब डिफ़ॉल्ट साइज़ पूछ रहा है, डिफ़ॉल्ट साइज़ कौन सा था, मैं यहीं पर डिफ़ॉल्ट साइज़ देख लेता हूँ लार्ज, तो लार्ज एक्सेल, मेरा ख्याल एक्सेल डबल एक्सेल नहीं, एक्सेल बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, हमारा बिल्कुल परफेक्ट वर्क हो रहा है एक्सेल। तो अब अगर इसके साथ कोई लिंक लगाना है तो बात की बात है, वो बाद में करते हैं, ठीक है। अब टैग ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा काम बिल्कुल परफेक्ट। अब हम जाते हैं स्टाइल पे। स्टाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आगे ही आपको ऑलरेडी बताया था। अब हम किसके स्टाइल में जा रहे हैं, हेडिंग के स्टाइल में। ये है हेडिंग का स्टाइल, मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये डिफ़ॉल्ट जो साइज़ हुआ है प्राइमरी, ये प्राइमरी कलर सेलेक्ट हुआ है। तो मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट वाला कलर चाहिए, तो मैंने इस पर टेक्स्ट वाला कलर, तो ये क्या हुआ, ये कलर क्या हुआ, वाइट हो गया, चेंज हो गया। ये वाइट अब देखो कितना उसके ऊपर उठ रहा है। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब मैं अगर ना ये 6 डॉट पे दोबारा क्लिक करके जा रहा हूँ ना, इमेज पे, बैकग्राउंड इमेज थे ना, अगर ओवरले पे जाता हूँ ना, तो ये मैंने ये कलर ब्लैक यूज़ किया हुआ था, देखो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा ना। तो इसी वजह से मैंने इसको कौन सा कलर दिया था, ब्लैक। इसी वजह से मैंने इसको ब्लैक का बैकग्राउंड कलर, ओवरले जो कलर था ब्लैक दिया, ताकि ये जो ऊपर मैं टेक्स्ट लिखूं ये अच्छा लगे, दिखे अच्छा लगे थोड़ा सा। तो मैंने इसकी ओपेसिटी जो सी थी वो थोड़ी सी, बिल्कुल यहाँ तक तो बिल्कुल परफेक्ट लग रही ओपेसिटी। अब देखो कितना कमाल का लग रहा है, टेक्स्ट लिखा हुआ उसके ऊपर। तो मैंने इसको यहाँ से आया, अच्छा मैं ओवरले में जाके ना ये जो सी मीन हाइट है ना, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कर रहा हूँ, बाद में बताऊँगा इसकी ज़्यादा की थोड़ी सी ना अच्छा दिखने के लिए, क्योंकि जब फुल स्क्रीन होता है थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाता है। तो मीन हाइट यहाँ तक मैं तो मेरा, तो आप अगर फिट टू स्क्रीन कर देंगे वो भी अच्छा लगेगा, तो आप पे डिपेंड है, आपने जब मैंने थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट पे दोबारा आ रहा हूँ। अब टेक्स्ट पे मैं दोबारा आया, अब मुझे जो टेक्स्ट का जो सा साइज़ है बिल्ट इन थोड़ा सा ज़्यादा करना है। तो मैं क्या करूँगा, टाइपोग्राफी पे जाके यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब मैं ऑलरेडी टाइपोग्राफी कितनी थी, 7 थी, और क्योंकि मैंने प्राइमरी जो रखी थी 17 रखी हुई थी, तो मैं इसको पहले यहाँ से बड़ा करूँगा। तो अब देखो उसका वो भी चेंज हो गया फॉर्मेट भी, तो मैंने इसको अपर केस किया। अब मुझे रोबोटो नहीं चाहिए, मुझे ये थोड़ा सा कुछ और चाहिए। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा कोई अच्छा सा मिल जाए। ये भी अच्छा लग रहा है, पर क्या है कि इसको बोल्ड करके देखते हैं, नहीं डार्क नहीं हो रहा, ये चेक करते हैं, नहीं ये भी नहीं ठीक है। कलर्स की यार, ये फ़ॉन्ट जो सा होता है ना, इसको थोड़ा सा ना देखना ना बहुत मुश्किल होता है। ये फ़ॉन्ट अच्छा एक सोचना ना, ये भी कोई महारत का काम होता है कि फ़ॉन्ट भी अच्छा मिल जाए। रोबोटो अच्छा फ़ॉन्ट है वैसे, ठीक है, पर मैं कहता हूँ कुछ और इससे रोबोटो से भी अच्छा कोई इस पर अच्छा लग जाए। रोबोटो ही ठीक है, मुझे तो रोबोटो ही ठीक लगा। तो रोबोटो में थोड़ा सा ना डार्कनेस ज़्यादा है इसकी ना, तो ये ठीक है मुझे लग रहा है, आप पे डिपेंड है बाकी। अच्छा इसमें 2 चीज़ें और आती हैं, अगर टाइपोग्राफी पे क्लिक करो आपके पास 2 चीज़ें आती हैं, लाइन हाइट अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसमें है कि Ubuntu सर फ़ॉन्ट बहुत अच्छा है। Ubuntu, अच्छा भी ठीक है, हाँ ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। Ubuntu भी फ़ॉन्ट अच्छा है, ठीक है। अच्छा इसमें लाइन हाइट, ये लाइन हाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर जब हम कहते हैं, जब हम ना आप कह रहे हो हेडिंग यूज़ कर रहे हो, तो तब हम लाइन हाइट नहीं यूज़ करते, हम लेटर स्पेस यूज़ करते हैं। तो लेटर स्पेस का बेनिफिट क्या होता है, ये देखो, ये होता है बेनिफिट, देख रहे हो, लेटर एक लेटर के दरमियान जो स्पेस आ रही है वो लेटर स्पेस कहलाती है, ठीक है, लेटर स्पेसिंग। तो बिल्ट इन जो लेटर स्पेसिंग लग वो भी ठीक रही थी, पर थोड़ा सा ये कर लेते हैं, माइनस से नहीं, ठीक है, यहाँ तक वो पहले वाली लेटर जो थी वो ठीक लग रही।
यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट है। लाइन हाइट अभी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने वो लिखा है और टेक्स्ट नहीं लिखा। तो ये वाला हमने क्या किया, इसको अपडेट कर दो। अपडेट करके मैं अपनी वेबसाइट को पहले चेक करूँगा। यहाँ भी वहाँ से भी चेक कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर चेक करना चाह रहा हूँ। तो देखो, अब देखो मेरी वेबसाइट जो सा है उसके ऊपर अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है हीरोज़ का टेक्निकल डिज़ाइन। तो बिल्कुल परफेक्ट अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ। वापस आया, अब देखो, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है। ठीक है, तो मेरे ऑलरेडी वही ओपन हुआ है। पर अगर मैं चाह रहा हूँ, मैं इसके साथ इसके नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा सा लिखना चाह रहा हूँ, तो वो लिखने के लिए मुझे ये वाला जो 6 डॉट है इस पर क्लिक करना है। ये वाले 6 डॉट पे क्लिक करना है। इस 6 डॉट पे क्लिक करने से बेनिफिट क्या होता है कि हमारे पास ये चीज़ें ऑप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर को लेना है। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर को लेके अब देखो, टेक्स्ट एडिटर को उठाया। अगर आप टेक्स्ट ऊपर लिखना चाह रहे हो, लगाना चाह रहे हो, तो आप ऊपर यहाँ पर छोड़ दो। अगर आप तो टेक्स्ट नीचे लेके आना चाह रहे हो तो यहाँ पर छोड़ो। ठीक है, अब आप पे डिपेंड है आपने टेक्स्ट कहाँ पर लगाना है, ऊपर लगाना है या नीचे लगाना है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड है। तो मैंने नीचे लगाना है। टेक्स्ट हमेशा जो सा हेडिंग के नीचे ही लगता है, तो मैंने नीचे छोड़ दिया। अब ये देखो, ये टेक्स्ट नीचे आया और इस तरह का दिखा रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, ये नीचे जाके, तो ये जो है ना गैप, पहले तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको पहले मुझे सेंटर करना है। तो मैं सेंटर करने के लिए स्टाइल में जाऊंगा और स्टाइल में जाने के बाद सेंटर करूँगा। अब मैंने सेंटर किया, सेंटर हो गया, टेक्स्ट बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब एक और काम करते हैं, जो टाइपोग्राफी में जैसे ही हम जाते हैं, तो ये रिबोटो मेरा देखा ना, स्कैंडरी था, मैंने 14 रखा था, ये 14 बिल्ट इन लग गया। अब इसको भी रिबोटो की जगह हम यूबंटू कर देते हैं। ठीक है, मैंने यूबंटू कर दिया। ठीक है, और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। तो ये मेरा कल 18 पे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। सर इसमें आप लेटो कर दें, ये जो इसका डिस्क्रिप्शन है सर, LATO लेटो, ठीक है, लेटो कर दिया। ठीक है, लेटो भी ठीक है। तो लेटो का अगर लेटो किया तो वो थोड़ा सा ना डार्क ज़रा है, तो आप 16 कर लें। ठीक है, तो लेटो किया 16, 70 कर ले, 70 ठीक लगा। अच्छा, 70 किया। अब कंटेंट में दोबारा चले जाएं, और अब ये गैप है, तो ये गैप को एक मिनट बताता हूँ, इसका अभी के लिए बेनिफिट नहीं है। तो 2 गैप है, इसको अभी के लिए ठीक है, अभी इसको इग्नोर करो। मैं बताता हूँ इसको ना, डे से बताता हूँ क्या चीज़ होती है ये। तो इसे अभी ना इग्नोर कर दो, ये अभी नहीं आपके काम की चीज़, ये आगे जाके आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा टोटली। तो ये यहाँ पर आ गया। तो ये हेडिंग कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। तो ये हेडिंग को मैं जो सा प्रॉपर एक्सप्लेन है वो बाद में करूँगा। हेडिंग अभी के लिए सिर्फ ऐसे हेडिंग ही बना दो और टेक्स्ट इतना ही लिख देना। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, 2 बटन। सबसे पहले मैं फिर दोबारा ये वाले 9 डॉट पे क्लिक कर रहा हूँ। पहले 6 था, अब 9 डॉट पे, ये 9 डॉट है, ये देखो 9 ही है टोटल। तो अब इसमें हमने क्या लेना है, बटन, ये वाला, ये देखो बटन है। तो आपने क्या करना है, सिंपल करना है, बटन उठाना है। ये अगर इसके दरमियान में लगाना है तो दरमियान में लगा लो, अगर इसके नीचे लगाना है तो आप इसके नीचे बटन लगा लो। तो ये बटन क्या हुआ, बिल्ट इन। मैंने बटन को डिज़ाइन नहीं किया था, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मैं बटन को डिज़ाइन नहीं कर रहा, मैं खुद डिज़ाइन करूँगा। तो ये क्या हुआ कि ये बटन यहाँ पर आ गया। अब मुझे इस बटन को सबसे पहले तो लेके आना है सेंटर। मैंने सेंटर लिया, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब वो पूछ रहा है इसका साइज़ क्या हो, मैंने इसका साइज़ का मीडियम हो गया। मीडियम मुझे परफेक्ट लग रहा है। अगर लार्ज करना चाह रहे तो लार्ज भी लगा लो, तो अदरवाइज लार्ज भी ठीक लग रहा है और मीडियम भी ठीक लग रहा है, जो आपको अच्छा लगे वो लगा लो। अब ये देखो टाइप्स क्या लिखी हुई है, टाइप्स है इन्फो। ये इस वाले को अभी इग्नोर कर दो, ये बूस्ट ऐप की जो है ना वो लगा हुआ है, इन्फो, सक्सेस, वार्निंग और डेंजर, ये बूस्ट ऐप का लगा हुआ है। ठीक है, अगर करना चाह रहे हो तो इसमें से भी कर सकते हो, तो मुझे इनमें से नहीं चाहिए। अब यहाँ पर क्लिक हेयर की जगह मैं लिख देता हूँ सबमिट। ठीक है, सबमिट लिखा, ओके। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। दोबारा बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, वो चला गया था। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आप आइकॉन लिखा हुआ है, आइकॉन पे क्लिक करने, आइकॉन लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरी में क्लिक करेंगे। अगर इसके साथ कोई आप लगाना चाह रहे आइकॉन, तो मैं एग्जांपल के लिए तौर पे मैं अगर ये एरो लगाना चाह रहा हूँ, ये वाला एरो, ठीक है, क्लिक किया, इंसर्ट किया, तो ये क्या हुआ, ये एरो लग गया।
एरो लगा। अब देखो आइकॉन स्पेसिंग, मैं इसको स्पेस कर सकता हूँ कि कितनी स्पेस हो उसके दरमियान, आइकॉन और उसके दरमियान टेक्स्ट के दरमियान कितनी स्पेस हो। ठीक है, अब बिफोर पूछ रहा है, बिफोर और आफ्टर, ये देखो आफ्टर और बिफोर। तो मुझे आफ्टर पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आफ्टर पे ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने आफ्टर पे लगा दिया। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया काम कंप्लीट। ठीक है, और कोई मेरा ख्याल इधर और कोई चीज़ नहीं है जो सी ना हो। अब स्टाइल पे जाते हैं। स्टाइल में जाने के बाद हमारे पास काफ़ी सारी इस तरह सी ऑप्शन शो होगी। तो सेम प्रोसेस है, टाइपोग्राफी में जाएं। टाइपोग्राफी क्या है आपकी बिल्ट इन, मैंने आप ऑलरेडी बताया हुआ है कि यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हो टाइपोग्राफी कौन सी यूज़ करनी है। तो अगर नहीं तो आप उसका जो चेंज करना है, बिल्ट इन रोबोटो है वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा। ठीक है, बटन भी ठीक लग रहा है। अब बैकग्राउंड कलर, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो बैकग्राउंड कलर के पास ये ऑप्शन आती है, आप चेंज कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। ये ब्लैक की जगह मैं ये वाला चेक करता हूँ, ये वाला इस पर नहीं उठा, ये चेक करता हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है इस पर। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब मैंने क्या करना है, ये बॉर्डर है, बॉर्डर लगाना है तो लगा दो, अदरवाइज नहीं लगाना। बॉर्डर लगाने से ना सही नहीं लगेगा, क्योंकि इतना प्यारा वो कलर लग रहा है, वो बॉर्डर से ख़राब हो जाएगा। तो हम बॉर्डर ख़त्म करके बॉर्डर रेडियस यूज़ करते हैं। ठीक है, बॉर्डर रेडियस किया तो थोड़ा सा देते हैं, ज़्यादा नहीं देते, तकरीबन यहाँ तक ठीक है 4। अगर आपने लिंक को अगर क्रॉस कर दोगे ना, ख़त्म कर दोगे, ये ख़त्म हो गया है। अब एक एक करके भी यूज़ कर सकते हो बॉर्डर रेडियस। ठीक है, ये देखो कुछ ऐसे भी बटन बना सकते हो। ठीक है, पर अगर आप पे डिपेंड करता है आपने बटन कैसा बनाना है। तो मैं इसको जंजीर लगा रहा हूँ, जंजीर लगा के मैं 4 का बटन कर रहा हूँ। अब ये हो गया हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट। अब पैडिंग का काम हो गया। मैंने पैडिंग का ऑलरेडी बटन पे बताया था कि आप अपनी मर्ज़ी से बटन बना सकते हो। तो मैं पहले इसे 14 कर रहा हूँ, 14 किया, जंजीर को मैंने ख़त्म किया। यहाँ से राइट में मैं 42 कर रहा हूँ और इसको डिलीट कर, और यहाँ से भी इसको ख़त्म करके यहाँ से भी 42 का। ये मैंने बटन थोड़ा सा इसे बड़ा कर दिया, 42 में नहीं 15 सही 5 में करके देखते हैं, 5 में। अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा हो जाए ना तो ये और ज़्यादा परफेक्ट हो जाए, तो उसको हम देखते हैं टेक्स्ट को, थोड़ा सा टेक्स्ट क्या है, टाइपोग्राफी है हमारी। टाइपोग्राफी में जाके हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा, ये ज़्यादा बड़ा हो गया, 18 पे। ठीक है, और बोल्ड की जगह थोड़ा सा इसे 14 पे, यहाँ तक। ये बटन थोड़ा सा हमारा अभी तक ठीक लग रहा है। सबमिट की जगह कैपिटल्स और एक थोड़ा सा इसे यहाँ तक ठीक। अब बटन हमारा परफेक्टली वर्क हो गया, बन के। अब थोड़ा सा ये देखो, ये साथ साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी ना ज़्यादा कर दो, ज़्यादा हो गई है, यहाँ ज़्यादा होगी, कैपिटल कर दो, तो ठीक है। अभी के लिए हमारा बटन बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया। और अब हम क्या करें, अपडेट करें। अपडेट करने के बाद व्यू करते हैं और वेबसाइट को देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी बनती है। तो ये हमारी वेबसाइट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बन गया। अभी के लिए देखो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बना है, ऊपर ये शेड आ रहा है, नीचे जैसे ही हम आते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या एक वेबसाइट का छोटा सा स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लिया है। तो ये हमने कौन सी पिक बना लिया, हीरो पिक डिज़ाइन कर लिया इजीली आराम से। ठीक हो गया। तो ये आज की आपकी असाइनमेंट भी यही है कि आपने हीरो पिक कैसे डिज़ाइन करनी, ठीक है। सर हम एलिमेंट के अंदर स्लाइडर लगा सकते हैं? सारा कुछ लगा सकते हो, अभी के लिए नहीं, स्लाइडर बताऊंगा आगे जाके। तो अभी के लिए सिर्फ ये हीरो पिक बनानी है आपने। Okay, sir. less than 5 feet.
ठीक है, तो ये डिज़ाइन हमारा बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। आप देखो, पता लग रहा है कि कोई चीज़ इस पे डिज़ाइन हुई है। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ इतनी असाइनमेंट इसलिए बताई है